इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। बिरसिंहपुर क्षेत्र में लगातार बच्चे खेलना चाहते हैं। कंकरीले पथरीले खेल मैदान और सड़कों में दौड़ करके लगातार उनका सिलेक्शन भी हो रहा। हम आपको आज खबर बता रहे हैं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर की और शासकीय हाई स्कूल प्रतापपुर की, जहां कंकरीले पथरीले मैदान और सड़कों में दौड़ करके कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर की और हाई स्कूल प्रतापपुर के छात्रों ने कई मैचों में विद्यालय, जिला और संभाग खेलने के बाद अब राज्य स्तर खेलने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इसमें इन दोनों विद्यालय के प्राचार्य और क्रीड़ा प्रभारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के क्रीड़ा प्रभारी पवन गुप्ता ने बताया कि छात्रा अपर्णा कोरी 11वीं की छात्रा है, जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर तथा संभाग में तृतीय स्थान प्राप्त कर राज्य के लिए सिलेक्ट हुई है। इसी तरह रस्सी कूद प्रतियोगिता में विद्यालय के 3 छात्राएं कीर्ति प्रजापति, आस्था केसरवानी और गीता बेलदार का सिलेक्शन हुआ और इनका कक्षा 10वीं से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन हुआ। वहीं योगा प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्रा प्रीतु विमल पयासी कक्षा 12वीं से संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुई और खो खो में विद्यालय की 3 छात्राएं खुशी तिवारी, खुशी गौतम और शशि यादव शामिल हैं। इसी तरह प्रतापपुर हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य विजय रावत का कहना था कि उनके स्कूल से राखी सिंह एवं आयुष्मान तिवारी का चयन हुआ, जो संभाग स्तरीय शालेय खेल कूद प्रतियोगिता में खेलने के लिए हुआ है। उनका कहना था कि 15 अगस्त को 2 बजे से बालक हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर में शालेय खेल कूद प्रतियोगिता में मझगमा ब्लॉक के सभी स्कूली बच्चे भाग लिए थे, जिसमें हाई स्कूल प्रतापपुर से अंडर 17 एज ग्रुप से खो खो खेल के लिए 12 सदस्यीय खिलाड़ियों में 8 बालक, 8 बालिका तथा रोप स्पीकिंग में 1 बालिका का चयन किया गया। इसके दूसरे दिन 16 अगस्त को क्राइस्ट ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल सतना में ऐसे सभी खिलाड़ी हर ब्लॉक से खेलने पहुंचे थे। सभी ब्लॉकों की टीमें एक दूसरे से भिड़ने के बाद अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स एज ग्रुप से पूरे सतना जिले के लिए खो खो टीम बनाई गई थी, जिसमें प्रतापपुर स्कूल से बालक ग्रुप में आयुष्मान तिवारी एवं बालिका ग्रुप में राखी सिंह का चयन किया गया, जो 17 अगस्त को उसी मैदान में संभागीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें बालिका टीम से सीधी विजेता एवं सतना उप विजेता रही। आगामी राज्य स्तरीय खो खो खेल प्रतियोगिता के लिए विजेता टीम से 6 खिलाड़ी तथा शेष टीमों से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छांटकर पूरी टीम का चयन किया जाता है। विजय रावत का कहना था कि हमारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, जो भी है वह कंकरीला पथरीला है। अभ्यास के दौरान सभी बच्चों के हाथ पैर चोटिल थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने विद्यालय का नाम संभाग स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए मैं अपने सभी बच्चों, खिलाड़ी बच्चों एवं उनके कोच प्रशांत गौतम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे बच्चे कबड्डी खेल में स्टेट खेलने के लिए पूरी ताकत से अभ्यास करने में जुटे हैं। बच्चों की ऐसी लगन को देखते हुए मैं जनप्रतिनिधियों से कबड्डी खेल के लिए मैट की व्यवस्था अपने विद्यालय में दिलवाने की आशा लगाए हुए हूँ। खैर, जनप्रतिनिधि अगर इतने ही सजग होते, मुझे लगता है तो शायद विद्यालय का खेल का मैदान भी बन गया होता और विद्यालय भी 12वीं तक हो गया होता। आपको बता दें कि जंगली क्षेत्र का यह एक मात्र विद्यालय है जो अपनी आप में विद्यालय में शिक्षा के स्तर को और तरह तरह की गतिविधियां बच्चों के नॉलेज के लिए करने में अग्रणी रहा है यह विद्यालय। और कई बार जनप्रतिनिधियों ने इस विद्यालय को हायर सेकेंडरी घोषित करने की बात भी कही थी, लेकिन विद्यालय आज तक हायर सेकेंडरी नहीं हुआ। मुझे लगता है विद्यालय को हायर सेकेंडरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विद्यालय हायर सेकेंडरी हो जाता है तो वहाँ के क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। अभी उनको या तो बिराहना हायर सेकेंडरी या तो फिर बिरसिंहपुर आना पड़ता है। बिराहना हायर सेकेंडरी स्कूल में भी अभी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि अधिक से अधिक बच्चे बैठ सकें। वहाँ भी इतने कमरे नहीं हैं, बिल्डिंग की समस्या है और खेल का मैदान शायद वहाँ भी नहीं। आपको बता दें कि इसी तरह कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहाँ भी विद्यालय नहीं है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल मात्र 4 डिसमिल में बना हुआ है, जो बहुत पुराना बिल्डिंग है और उसमें 1500 से अधिक बच्चियाँ। लेकिन अभी खेल की अगर बात करें तो
यहाँ से भी बच्चे चाहे शिक्षा का स्तर रहा हो चाहे खेल में सेलेक्ट होकर गए हैं। ये विद्यालय में मैं आपको बताऊं कि कुछ कमरों में दोनों शिफ्ट के बच्चों को अगर मिलाकर देखें तो 1500 से अधिक बच्चियों के साथ संचालित है। यहाँ बच्चियों के बैठने के लिए जगह तक नहीं है। जो जमीन है भी उसमें लगातार न्यायालय से विवाद चल रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ माफिया टाइप के लोगों का अवैध तरीके से कब्जा था। हालांकि कुछ जमीन अब खाली हो गई है, उसमें शिक्षकों ने चंदा करके तारवारी भी करवा दिए हैं, लेकिन अब प्रशासनिक और राजनीतिक उदासीनता के कारण बजट नहीं आ रहा। अगर बजट मिल जाए तो विद्यालय का काम शुरू हो जाए। जब हम इन बच्चियों से मिले तो ये बच्ची अपनी समस्या भी बताई। बेटा, मेरा नाम गीता बेलदार। बताओ, कहाँ खेलने गई थी अभी आप? अभी हम गए थे सतना खेलने के लिए गए थे। डिस्ट्रिक्ट से खेले, वहाँ से सिलेक्शन हुआ, संभाग से खेले, अब वहाँ सिलेक्शन हुआ तो हम स्टेट जाने वाले हैं। अब हम वहाँ खेलेंगे, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। हमारे पवन सर ने हमारी बहुत मदद की है। क्या नाम है आपका? अच्छा, काहे में सिलेक्शन हुआ है आपका? कहाँ के लिए? भोपाल के। कौन तैयारी करवाता था? पापा जी। हाँ, और जिसके लिए नहीं गए थे पवन सर। हाँ, विद्यालय में भी तैयारी होती थी इसकी? यस सर। अच्छा, विद्यालय में और क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? समस्याएं नहीं है, बैठने में बस दिक्कत है। हाँ, और प्लेग्राउंड नहीं है। और क्या समस्या होती है? बस इतनी। कहाँ के लिए खेल रहे हैं अभी? राज्य के खेलना चाहती हूँ। अभी कहाँ के लिए खेली थी? अभी संभाग के लिए खेली थी, सिलेक्शन हो गया है मेरा। अब मैं राज्य के लिए खेलना चाहती हूँ। कहाँ तैयारी करती थी? कौन तैयारी कराता था? तैयारी मैं बस ऐसे ही घर में मतलब प्रैक्टिस करती थी, वैसे ही मेरा चल रहा है। यहाँ विद्यालय में क्या क्या समस्या होती है? यहाँ बैठने के लिए जगह कम है, और हमारी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा कमज़ोर है, हिल के गिर भी सकती है। तो हमारी विद्यालय बनने ही वाली, लेकिन अभी बनी नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारी विद्यालय ठीक हो जाए और खेलने के लिए मैदान भी, ग्राउंड भी हो जाए, तो हम खेल भी सकते हैं और पढ़ने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो मैं बस यही निवेदन करती हूँ कि विद्यालय हमारी बन जाए। बेटा आपका? अंशिका त्रिपाठी। किस क्लास में हो? 12th। अच्छा, बताओ क्या समस्याएं? हमारी क्लास में लड़कियां 90 पढ़ती हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। जिस दिन पूरी लड़कियां आती हैं, आधी लड़कियां लौट जाती हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे सर खेल सड़क में कराते हैं। हमारी सहेलियां जिला स्तर में जाती हैं, संभाग में जाती हैं, राज्य में खेलती हैं, और मैं भी खुद कबड्डी ली हूँ। सर खेलने का ग्राउंड नहीं है, हम कहाँ खेलें? हमारा कैसा रिजल्ट आएगा? टीचर कैसे पढ़ाएं? बोर्ड में लिखाने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या चाहती हो? तुम्हारे मामा जो है शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? क्या कहोगे? मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई में फोकस दें, थोड़ा हमारी व्यवस्थाओं को देखें, व्यवस्थाएं बनवाएं, स्कूल बनवा दें। जो हम जैसे गुजरे तो हमारी बहनें अब उस स्थिति में ना गुजरें। क्या नाम है आपका? आस्था केशरवानी। हाँ, किस क्लास में हो? 10th क्लास में। अच्छा, काहे में सिलेक्शन हुआ आपका? रोप स्किपिंग में, रस्सी कूदती हूँ। हम लोग के यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी, तो हम लोग दूसरे स्कूल में गए थे। वहाँ के लोग हमें अलाउ नहीं कर रहे थे। तो सर लोगों ने कोशिश की लड़ झगड़ के, मतलब कैसे भी, मतलब उनसे बोला, तो वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने गए थे। वहीं पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। हमारे पास ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे बच्चियाँ बैठ नहीं पाती हैं अच्छे से, और जब पूरी बच्ची आती है तो नीचे फट्टी बिछा के भी बैठना पड़ जाता है। आपके मामा शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, क्या कहना चाहोगे उनसे? उनसे कहना चाहेंगे कि स्कूल की व्यवस्था कराएं अच्छी, मतलब क्लासरूम बनवाएं अच्छी, वही बैठने की व्यवस्था हो अच्छी। जगह नहीं है यहाँ पे, टीचर्स तो हैं, अच्छा पढ़ाते हैं सभी, मगर बैठने का प्रॉब्लम रहता है हमेशा से। खेल के बारे में क्या समस्याएं होती हैं? क्या क्या दिक्कत आती है? कुछ नहीं होता यहाँ पे, ग्राउंड ना होने के कारण कोई चीज़ नहीं हो पाती है। कैसे सिलेक्शन हुआ फिर आपका? कहाँ तैयारी करती थी? हम लोग दूसरे स्कूल में जाते थे, सिलेक्शन वहाँ के लोग अलाउ नहीं करते थे। कौन तैयारी कराता था?
पवन सर कराते थे। तो ठीक से कराते हैं तैयारी? तैयारी अभी कहाँ ले गए थे खेलने के लिए? हाई सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में गए थे। हालांकि बिना खेल के मैदान के सड़कों में दौड़ करके इन बच्चियों ने राज्य स्तर के लिए जिस तरह से सेलेक्ट हुई उसमें खुशी भी स्पष्ट नजर आई और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि विद्यालय और उनका खेल का मैदान मामा अगर जल्द बनवा दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि इन्हें यह उपलब्धि कब तक हासिल हो पाती है। बिरसिंहपुर क्षेत्र के विधानसभा के और जिला स्तर के नेता वास्तव में कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं। जब हमने पूरे मामले में विद्यालय के प्राचार्य पंकज गुप्ता से, वरिष्ठ शिक्षक सुरेंद्र गौतम से और क्रीड़ा प्रभारी पवन गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने भी अपनी समस्या बताई। उनका कहना था कि विद्यालय में जमकर समस्या होती है, अगर सभी बच्चियां आ जाएं तो विद्यालय में बैठने तक को जगह नहीं। हमने लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, लगातार राजनीतिक लोगों को, नेताओं को बातचीत की, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। हमारे विद्यालय में बैठने की बहुत समस्या है छात्रों की। ये विद्यालय मात्र 4 डिसमिल में बना हुआ है और 4 डिसमिल में 1100 बच्चियाँ कैसे बैठती हैं आप कमरे में देख सकते हैं। इसमें जो बच्ची पहले आ जाती है बैठ जाती है, बाद में आई हुई बच्चियों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। बड़े मुश्किल से शासन प्रशासन ने 85 डिसमिल ज़मीन अलॉट की है और उस 85 डिसमिल ज़मीन में हम शिक्षकों ने आपस में 1-1 हज़ार रुपये चंदा करके हमने केवल फेंसिंग करा ली है उसकी। इसके बाद अब हम लोगों के ना तो उतनी औकात है ना तो उतनी व्यवस्था है कि हम वहाँ पर कुछ कर सकें। यदि शासन प्रशासन वहाँ पर संतलीकरण करा दे, बाउंड्री बनवा दे, विद्यालय भवन बना दे तो बच्चियों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी और ये बच्चियाँ बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएंगी। एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय में जगह ना होते हुए भी हमारी बच्चियाँ स्टेट लेवल में खेल कूद की प्रतियोगिताओं में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने की क्षमता रखती हैं, जबकि इनके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। यदि कोई इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से बच्चियाँ स्टेट नहीं नेशनल में विद्यालय का झंडा फहराएंगी और इससे पूरे क्षेत्र का, उनका बच्चियों का भविष्य उज्जवल होगा। बस यही इनकी समस्या है। यदि ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात हो। बताइए। अभी वर्तमान समय में हमारे विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता 2023-24 चल रही है, जो माह अगस्त से शुरू होकर माह दिसंबर 2023 तक चलेगी। इसमें बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक भाग ले सकते हैं। हमारे यहाँ से अभी 3 गेम शुरू हैं, जिसमें खो खो, रस्सी प्रतियोगिता और शतरंज प्रतियोगिता में बच्चियों ने भाग लिया। खो खो में हमारे बच्चे ब्लॉक से सेलेक्ट हुए, जिला स्तर पर खेले, किन्हीं कारणोंवश जिला स्तर पर सेलेक्ट नहीं हो पाए। शतरंज में हमारे यहाँ की कक्षा 11 की छात्रा अपर्णा कोरी ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर, जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला के लिए खेली और संभाग स्तर पर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह राज्य स्तर पर खेलेगी। इसके पश्चात बता देना चाहूँगा आपको, रस्सी प्रतियोगिता में हमारे यहाँ से ब्लॉक लेवल में जिला स्तर के लिए 14 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से 7 बच्चियाँ ने संभाग स्तर के लिए खेली और 3 बच्चियाँ जो हैं वो राज्य स्तर के लिए खेलेंगी। उनके नाम हैं कीर्ति चौरसिया, कक्षा 10 की है, ये मिनी स्तर पर, जिनकी उम्र निर्धारित रहती है 10 से 14 वर्ष। आस्था केसरवानी, कक्षा 10 जूनियर स्तर पर विजेता थी, इनकी उम्र रहती है 14 से 17 वर्ष। गीता बेलदार, कक्षा 10 की ही छात्रा है, इसने सीनियर स्तर पर अपने उम्र से ज़्यादा लेवल पर जा कर के बच्चे को हरा करके विजेता बनी है। ये जूनियर स्तर की छात्रा है, मगर सीनियर स्तर पर इसने विजयी स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से मेरे स्कूल की 4 छात्राएं राज्य स्तर की भाग लेंगी तथा हमारे संकुल स्तर पर एक शासकीय हाई स्कूल तिगरा है, वहां के 2 छात्र और 1 छात्रा रस्सी प्रतियोगिता में विजयी होकर के वो भी राज्य स्तर के लिए भाग लेंगे। जी, क्या कहेंगे? हमारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है, इसके बावजूद भी हमारे शिक्षक छात्राओं को तैयार कर रहे हैं और हम दूसरे विद्यालयों के मैदान का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही सुविधा नहीं मिलती तो दौड़ने की प्रतियोगिता है, खो खो प्रतियोगिता है, ये हम विद्यालय की बगल की सड़क में आयोजित करवाते हैं, उनको तैयार कर रहे हैं जिससे। और कबड्डी की प्रतियोगिता में भी हमारी छात्राएं तैयार हो रही हैं प्रतियोगिता के लिए। अब
अगर विद्यालय में पूर्ण सुविधा मिल जाए तो हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो है बहुत सी विधाओं में आगे निकलकर राज्य स्तर में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकती हैं। विद्यालय का काम क्यों रुका हुआ है, अभी किस स्तर तक पहुंचा है, क्या बिट समस्या आ रही है? विद्यालय का काम विद्यालय के बजट के अभाव में रुका हुआ है और जो विद्यालय को जगह एसडीएम साहब के द्वारा नाप कर दी गई वो 85 डिसमिल है, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों ने आपस में चंदा करके उस विद्यालय को तार बाड़ी के माध्यम से घेर लिया है, जिससे और बजट प्राप्त होने पर विद्यालय निर्माण कार्य होगा। उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छात्राओं को शीघ्र विद्यालय मिल सके। हालांकि पिछले दिनों हमने भी सतना जिले के सांसद से बातचीत की थी। सांसद जी ने कहा था कि बहुत जल्द विद्यालय का काम शुरू होगा। विद्यालय का काम भी शुरू हुआ पर फिर से क्यों बंद हो गया पता नहीं। अब देखना है कि फिर से विद्यालय का काम कब से शुरू होता है, वास्तव में विद्यालय बन पाता है या फिर यूं ही नौटंकी चलती रहेगी। विद्यालय की बच्चियों ने जो हमसे बताया, उनकी समस्याएं थी, हमने उन्हें दिखाने का प्रयास किया। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको रिजल्ट भी मिलना चाहिए और विद्यालय बनना आवश्यक है जिससे बच्चियां सही तरीके से पढ़ सकें। विद्यालय की समस्या को हम फिर से दिखाएंगे, बच्चियों से हम फिर से बातचीत करेंगे और उनकी समस्या रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।